हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। तो आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। पिछले लेक्चर में हम क्वांटम प्रभाव है उसके प्रायोगिक रिजल्ट थे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वो देखे थे, और क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे फेल हो गई थी उसका डिस्कशन हमने किया था। तो आज हम डिराइव करते हैं क्वांटम शिफ्ट को। क्वांटम शिफ्ट है वो कितनी होती है उसका हम करते हैं आज डेरिवेशन। तो हम मानते हैं जो ग्रेफाइट ग्लोब था उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मान के चलते हैं, और एक्सरे फोटोन है वो उससे इंटरेक्ट करता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट में है, और एक फोटोन है एक्सरे फोटोन वो इस पे इंसिडेंट हो रहा है। हम मान लेते हैं इस इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, और इसका मोमेंटम है पी, वो है हमारा एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, ये कब है, ये है हमारी कोलिजन से पहले की स्थिति, जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है उससे पहले की स्थिति। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इससे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो टक्कर के बाद क्या होता है, टक्कर के बाद है इलेक्ट्रॉन है वो इंसिडेंट डायरेक्शन से थीटा कोण पे क्या हो जाता है, रिकॉइल हो जाता है, और फोटोन है हमारा वो क्या करता है, फाई डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। अब कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है वो है हमारी मास इनटू सी स्क्वायर, और इसका मोमेंटम है P1 वो है हमारा m इंटू वी। जबकि कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था, रेस्ट में था, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या थी, रेस्ट मास एनर्जी थी इसकी एम नॉट इंटू सी स्क्वायर, और मोमेंटम इसका क्या था, 0 था। क्योंकि रेस्ट में है इसलिए इसका कोई संवेग नहीं है। ये हमारी स्थिति है आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद ये स्थिति है, और कोलिजन से पहले की ये स्थिति है। कोलिजन के बाद हम मान लेते हैं जो फोटोन है उसकी एनर्जी है वो हो गई हमारी कितनी, एच न्यू प्राइम, और इसका जो मोमेंटम है वो हो गया हमारा एच न्यू प्राइम अपॉन सी। ये हमारी कंडीशन है किसकी, कॉम्पटन इफेक्ट की, जिसमें एक फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है। तो टक्कर से पहले ये पैरामीटर हैं और टक्कर के बाद उनके पैरामीटर ये हैं। हम मान लेते हैं ये क्या है हमारी एक्स डायरेक्शन, और ये है हमारी वाई डायरेक्शन। तो हमें चाहिए क्या, कॉम्पटन शिफ्ट चाहिए। तो कॉम्पटन शिफ्ट चाहिए हमारे पास, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम है वो हम लगा देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। तो कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, टक्कर से पहले की ऊर्जा है वो टक्कर के बाद की ऊर्जा के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो टक्कर से पहले देखो इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की एनर्जी हमें जोड़नी है। फोटोन की एनर्जी कितनी है हमारी, एच न्यू, प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, एम नोट इंटू सी स्क्वायर, इज इक्वल टू टक्कर के बाद फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई, अक्सर फोटोन की एनर्जी हो गई एच न्यू प्राइम, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारी हो गई कितनी, एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इसका जो मास है वो एम नोट लिखा है, यहाँ पे इसका मास है वो क्या लिखा है, एम लिखा है। ऐसा क्यों किया है मैंने, इसके पीछे रीजन ये है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो उसका द्रव्यमान था वो क्या था, रेस्ट मास के इक्वल था, विराम द्रव्यमान के इक्वल था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो वो गतिशील इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो नियत नहीं होके क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और वो किस पे डिपेंड करता है,
उसके वेग पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे मैंने द्रव्यमान की जगह क्या यूज किया है, एम यूज किया है। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं क्या, एच न्यू यहाँ है और न्यू प्राइम इधर है, तो मैं इसको बाहर निकाल लूँ क्या, एच न्यू माइनस न्यू प्राइम प्लस एम नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, एम इंटू सी स्क्वायर। इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण 1। अब ये हमारा हो गया एनर्जी का कंजर्वेशन। अब हम लगाते हैं संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब संवेग देखो, हमारा टक्कर के बाद संवेग है वो एक्स वाई प्लेन में है। इन दोनों कणों की गति, अक्सरे फोटोन की गति भी एक्स वाई प्लेन में है और इलेक्ट्रॉन की गति है वो भी किस में है, एक्स वाई प्लेन में है। इसलिए हमें एक्स दिशा और वाई दिशा दोनों में क्या लगाना पड़ेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं लगा लेता हूं वाई दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। वाई दिशा में संवेग क्या होगा, तो वाई दिशा में देखो टक्कर से पहले वाई दिशा में संवेग है क्या, नहीं है। अपना फोटोन भी एक्स दिशा में गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन वो रेस्ट में था, उसका संवेग था ही नहीं। इसका मतलब टक्कर से पहले संवेग क्या है, 0। टक्कर के बाद देखो वाई दिशा में ये डायरेक्शन हमारी क्या है, वाई है, ये डायरेक्शन हमारी क्या है, वाई है। ये फोटोन का संवेग है वो क्या है, इस दिशा में है। तो इसका हमें क्या चाहिए, वाई दिशा में कंपोनेंट। तो वाई दिशा में कंपोनेंट कितना आएगा, एच न्यू प्राइम अपॉन सी। ये एंगल अगर फाई है तो क्या आ जाएगा, साइन फाई। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का वाई दिशा में कंपोनेंट कितना आएगा, संवेग कितना है इसका, एम वी। कंपोनेंट किस दिशा में, वाई दिशा में, कितना आ जाएगा, एंगल का क्या है यहाँ पे, थीटा, साइन थीटा। इसी तरीके से एक्स दिशा में कंपोनेंट निकालूंगा इनका, तो ये क्या जाएगा, एम वी कोस थीटा। इसका क्या आ जाएगा, फोटोन का आ जाएगा हमारा एच न्यू प्राइम अपॉन सी कोस फाई। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब हम लगा देते हैं ये संवेग संरक्षण का नियम। तो टक्कर से पहले 0, टक्कर के बाद वाई दिशा में देखो ये पॉजिटिव वाई दिशा में क्या है, एच न्यू प्राइम अपॉन सी साइन फाई। नेगेटिव वाई दिशा में तो क्या कर दें, माइनस कर दें, माइनस एम वी साइन थीटा। इसमें सी से गुणा कर देता हूं पूरी समीकरण को, तो क्या आ जाएगा, एच न्यू प्राइम इज साइन फाई इज इक्वल टू एम वी सी साइन थीटा। साथ के साथ मैंने इसका पक्षांतरण भी कर दिया है, माइनस का साइन था, इसको लेफ्ट में लेके आ गया, इसको राइट में लेके चला गया। इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण 2। अब हम निकालते हैं आगे अक्ष दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। अक्ष दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से, अक्ष दिशा में टक्कर से पहले फोटोन का संवेग एच न्यू, इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है। टक्कर के बाद फोटोन का संवेग एच न्यू प्राइम अपॉन सी कोस फाई प्लस इलेक्ट्रॉन का संवेग एम वी कोस थीटा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। सी का मैं क्या कर देता हूँ, सॉरी इसका क्या था, संवेग था ये एच न्यू अपॉन सी। तो इसके सी से मैं क्या कर दूँ, समीकरण को गुणा, तो क्या जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू प्राइम कोस फाई प्लस एम वी सी कोस थीटा। क्या कर लें अपन, कोस वाला पद थीटा वाले पद एक तरफ कर लेते हैं, तो एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई इज इक्वल टू एम वी सी कोस थीटा। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3। यह आ गए हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा हमें 3 समीकरण प्राप्त हो गई है। इनकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, कॉम्पटन शिफ्ट निकाल लेंगे। तो चलो निकालते हैं अपन कॉम्पटन शिफ्ट।
इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब हम करते हैं समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर। क्यों कर रहे हैं? देखो समीकरण 2 की राइट साइड में क्या है? साइन थीटा। समीकरण 3 की भी राइट साइड में क्या है? कोस थीटा। तो हम थीटा रिमूव कर देंगे इनमें से। कैसे? क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये कोस स्क्वायर थीटा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो कर देते हैं। देखो समीकरण 2 की लेफ्ट साइड से एच न्यू प्राइम साइन फाई की होल स्क्वायर। समीकरण 3 की लेफ्ट साइड को भी मैं जोड़ देता हूं इसके साथ, प्लस एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों समीकरणों की राइट साइड जोड़ रहा हूं मैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? इसको हम लिख सकते हैं क्या? एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस इसमें ए माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस 2 एच न्यू प्राइम कोस फाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा? 1। तो इसको लिख सकते हैं अपन एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम कोस फाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं अपन समीकरण 4। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण 4। अब हमारे पास है ये समीकरण 1 है, इसका क्या करते हैं अपन? वर्ग कर देते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर करो, देखिए इसका वर्ग। समीकरण 1 का वर्ग करता हूं मैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एच न्यू माइनस न्यू प्राइम की होल स्क्वायर, सॉरी ये पूरा अपने साथ ही है एक, तो इसको मैं लिख देता हूँ एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम प्लस एम 0 सी स्क्वायर की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड की भी स्क्वायर हो जाएगी, एम स्क्वायर सी की पावर 4। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? कर तो देखिए इसके स्क्वायर कर दो। चलो तो क्या आएगा? इसको मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b। स्क्वायर करनी है अपने को, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम की होल स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी की पावर 4। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 5। समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर, इस समीकरण में से इस समीकरण को हमें घटाना है, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड घटा दो, राइट साइड में से राइट साइड घटा लेते हैं अपन। तो लेफ्ट साइड क्या है हमारी? इसकी स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं अपन, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू प्राइम, इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर से ओपन कर दिया मैंने, प्लस एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम। ये मैंने लेफ्ट साइड लिख ली है किसकी? समीकरण 5 की। इसमें से घटाना क्या आपने को? समीकरण 4। तो समीकरण 4 की भी लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ, वो कितनी आ जाएगी हमारी?
माइनस समीकरण 4 की लेफ्ट साइड क्या है, ये रही एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर प्लस, ये माइनस का साइन था, जब यहाँ नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम कोस फाई इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो समीकरण 5 की राइट साइड क्या है हमारी, एम स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस समीकरण 4 की राइट साइड है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड है वो एजिट चल रही है हमारी, राइट साइड को मैं लिख सकता हूँ क्या, एम स्क्वायर सी की पावर 4 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी की पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो इसमें तो बच गया 1 माइनस, यहाँ सी की पावर 4 थी नहीं तो ऊपर नीचे क्या कर दो, दो सी स्क्वायर से गुणा कर दो और सी स्क्वायर का भाग दे दो, ऊपर क्या बन जाएगी सी की पावर 4, वो मैंने बाहर निकाल दी तो हर में क्या आ जाएगी सी स्क्वायर आ जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें ये एम स्क्वायर हटाना है, क्योंकि देखो और कहीं हमारे पास एम स्क्वायर नहीं है, यहाँ एम नोट है, यहाँ भी एम नोट है, लेकिन एम कहीं नहीं है, इसको हटाना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एम इज इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रिलेटिविटी से ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसकी स्क्वायर कर दो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नोट स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या होगा अपने पास, एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एम नोट स्क्वायर के बराबर है, तो ये पद हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4। लेफ्ट साइड में आ जाओ, अब इसके लेफ्ट साइड में देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू प्राइम स्क्वायर, और क्या है हमारे पास, एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, ये रहा, राइट साइड में भी एम नोट स्क्वायर सी की पावर 4, राइट साइड हमारी क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब लेफ्ट साइड में और क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है हमारे पास माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम प्लस 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम कोस फाई प्लस 2m नोट सी स्क्वायर h न्यू माइनस h न्यू प्राइम इज इक्वल टू 0। राइट साइड में हमारा वो कट गया है, ये हमारे पास बच गया है। इसमें देखो अब इन दोनों पदों को मैं राइट साइड में लेके चला जाता हूं, क्या कर लेते हैं अपन, स्टार्टिंग के ये 2 पद हैं, इनको राइट साइड में लेके जा रहा हूं, तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 2m नोट सी स्क्वायर h न्यू माइनस h न्यू प्राइम इज इक्वल टू, राइट साइड में जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम माइनस 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम कोस फाई, यही आएगा। इसको लिख सकते हैं कि अपन 2h स्क्वायर न्यू न्यू प्राइम कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कोस फाई, ये किसके बराबर है हमारा, 2m नोट सी स्क्वायर, h भी बाहर निकाल लेता हूँ मैं इसमें से, तो क्या बचेगा, न्यू माइनस न्यू प्राइम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और क्या कैंसिल हो रहा है, एक h कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 1 बच गया, क्या बच रहा है हमारे पास, देखो न्यू माइनस न्यू प्राइम इज इक्वल टू, इधर न्यू माइनस न्यू प्राइम इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हमारे पास, h न्यू न्यू प्राइम डिवाइडेड बाई m नोट सी स्क्वायर, ये गुणा में था, इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, इंटू 1 माइनस कोस फाई। इस न्यू न्यू प्राइम को इधर ले आता हूं मैं, न्यू माइनस न्यू प्राइम, ये क्या है, गुणा में, इधर किस में चला जाएगा, भाग में, इज इक्वल टू h अपॉन m नोट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस फाई, आएगा या नहीं आएगा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका मैं भाग दे दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं,
न्यू से न्यू कटेगा, इसमें भाग दूंगा और इसमें दोनों पदों में अलग अलग भाग दे देते हैं। पहले में भाग देंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन न्यू प्राइम माइनस, दूसरे में भाग देते हैं तो क्या आएगा 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 5, यही आएगा। अब हम जानते हैं न्यू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो न्यू प्राइम कितना हो जाएगा सी अपॉन लेमडा प्राइम, ये दोनों मान इसमें रख देते हैं। जब ये मान अपन रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन न्यू प्राइम का मान सी अपॉन लेमडा प्राइम, सी अपॉन लेमडा प्राइम क्या चला जाएगा ऊपर, माइनस न्यू की जगह रखना है सी अपॉन लेमडा, तो ये क्या बन जाएगा लेमडा अपॉन सी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस 5, सी दोनों में है बाहर निकाल लेते हैं 1 अपॉन सी इंटू लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 5, एक सी से सी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस 5। इस लेमडा प्राइम माइनस लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस 5। ये हमारी क्या कहलाती है कॉम्पटन शिफ्ट कहलाती है, यही हमें डिराइव करना था, डेरिवेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट हमारी क्या होती है एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कोस 5, अर्थात ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एच हमारा क्या है कांस्टेंट राशि होती है, प्लांक का नियतांक है। एम नॉट क्या है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, ये भी क्या होती है एक नियत राशि। सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी क्या होती है एक नियत राशि। फाई क्या है हमारा वेरिएबल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कॉम्पटन शिफ्ट है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कॉम्पटन शिफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्कैटरिंग एंगल फाई पे डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं अपन फाई का मान जब क्या हो तब क्या होगा। सबसे पहले जब फाई इज इक्वल टू 0 हो तब क्या होगा, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 इज इक्वल टू 1। जब ये मान रखेंगे इसमें तब डेल्टा लेमडा कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अर्थात कोई भी शिफ्ट हमें नहीं मिलेगी। जब हमारा फाई कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, उस समय कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। ये मान इसमें रखेंगे तो हमें डेल्टा लेमडा कितना मिलेगा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस 0, अर्थात एच अपॉन एम नॉट सी हमारा क्या आएगी कॉम्पटन शिफ्ट। जब आपका फाई कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, उस समय हमारे कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1, तो हमारी कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लेमडा कितनी आ जाएगी एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 प्लस 1 माइनस, और कोस 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2h अपॉन एम नॉट सी। देखो यहाँ से हम जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था उसको हम फिर वेरीफाई कर रहे हैं। देखो जब हमारा एंगल 0 था तब हमें ग्राफ कैसा मिला था, इस टाइप का ग्राफ मिला था, उसमें कोई भी क्या नहीं था लेमडा और लेमडा प्राइम वगैरह कुछ नहीं था, एक ही जगह पे हमें पीक मिल रही थी। जब हमने 90 डिग्री का वाला ग्राफ देखा था उसमें हमने क्या देखा था 2 पीक मिल रही थी, डेल्टा लेमडा कुछ था। लेकिन जब हमने 135 डिग्री पे देखा था तो हमने क्या देखा था ये शिफ्ट और बढ़ गई थी, क्या हो गई थी बढ़ गई थी। तो 180 डिग्री तक ये शिफ्ट बढ़ेगी, मैक्सिमम कहाँ होगी जब फाई हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा है कॉम्पटन शिफ्ट। तो थैंक यू सो मच, और जल्द ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।